इस्लाम में मर्द के लिए रेशम का लिबास और सोना क्यों हराम है? तो चलिए बताते हैं। इस्लाम में 2 वजह से मर्दों पर सोना और रेशम का लिबास हराम करार दिया गया है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन लोग सोना और रेशम का लिबास पहनना पसंद करते हैं। दूसरी बात, रेशम और सोना औरतों पर हलाल है, क्योंकि औरतों की ज़ेबो ज़ीनत में इजाफा करता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरत की मुसाबहत करने से मना फरमाया है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम का लिबास और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और इसकी औरतों के लिए हलाल किया गया है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप सोना और रेशम से बचे रहें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो इस अंधविश्वास पर कभी भरोसा मत करना। इस्लाम में कुछ माने जाने वाले अंधविश्वास चीज क्या है, तो चलिए जानते हैं। जैसे खाली कैंची ना चलाओ, इससे झगड़ा होता है। चप्पल अगर उल्टी है तो घर में लड़ाई होती है। काली बिल्ली रास्ता काटे तो इससे कुछ बुरा होगा। रात के वक्त नाखून नहीं काटना चाहिए या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे बरकत चली जाती है। घर के ऊपर अगर कौवा बोल रहा है तो इससे घर में मेहमान आएंगे। ये सब फजूल की बातें हैं, ऐसी बातों पर यकीन ना करें। जब तक कोई बात कुरान या हदीस से साबित नहीं होती, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की नेक समझ अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारे दिन कोसते रहते हैं। दूसरा, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर का रोशन और तकब्बुर हो। तीसरा, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं, उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। एक फकीर ने कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुम में 3 कमियां हैं। पहला, तू पेशाब हमेशा दीवार पे करता है। दूसरा, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। तीसरा, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ बंदे सुनो, पहला, कहीं किसी रब के बंदे ने वहाँ बैठकर रब की सजदा ना किया हो। दूसरा, भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है जो कि खुद भिखारी है। तीसरा, और रात में इसलिए भौंकता हूँ कि ऐ गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह एक शख्स से कहेगा कि अपना नामे अमाल पढ़ो, तो वह नामे अमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामे अमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे और बड़े गुनाह भी होंगे। तो अल्लाह से हया करते हुए और शर्म करते हुए वे बड़े बड़े गुनाह को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाह को पढ़ता रहेगा। जब वो सारा गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब खत्म होगी, अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रह गए हैं जो मैंने पढ़ा ही नहीं। हजूर जब ये बात फरमा रहे थे, हजूर इतना मुस्कुराए कि साहबा ने हजूर की दाढ़ी देख ली। क्या आप जानते हैं शैतान के कितने बेटे हैं? इन बेटों की जिम में कौन कौन सा काम है? तो चलिए बताते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान के 5 बेटे हैं। सबसे पहले बेटा का नाम सबर है। जब कोई मर जाता है तो ये बेटा गिरेबान चाक करना और रोने पीटने के काम में इंसान को लगाता है। शैतान के दूसरे बेटा का नाम आहूर है। ये लोगों में बदफेली फैलाता है और लोगों में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करता है। शैतान के तीसरे बेटा का नाम मस्तूर है। ये झूठी खबरों को सुनकर आगे दूसरे लोगों में झूठी खबर
फैलाता है। शैतान के चौथे बेटा का नाम दाजीम है। ये इंसानों को, उसके घर वालों को ऐब दिखाता है और घरों में एक दूसरे के लिए नफरत डालता है। शैतान के पांचवें बेटा का नाम जम्बूर है। ये बेटा बाजारी है और बाजार में रहता है और बाजारों में गाली गलौज, झूठ, फसाद को फैलाता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस का तख्ता पानी पर है, वहाँ से वह अपने लश्कर को रवाना करता है। इसके नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा शैतान वह होता है जो सबसे ज्यादा लोगों में फितना डालता है। उसके लश्कर से एक आकर कहता है, मैंने ऐसा ऐसा काम किया। दूसरा सरदार कहता है, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर उनमें से एक आकर कहता है, मैंने एक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा दिया है। वह उसको अपने करीब करके कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसको गले लगा लेता है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा करना शैतान के नजदीक सबसे बेहतरीन काम के लिए है। उनके इख्तलाफ से सिर्फ दो इंसानों में ही नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान हो जाते हैं, जिसके नताइज बहुत ही बुरे निकलते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को ऐसे मौके पर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं जन्नत का पहला खाना क्या होगा? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जन्नत में दाखिल होने के बाद न किसी जन्नती को मौत आएगी और न ही किसी जन्नती को नींद आएगी। जन्नत में अल्लाह ताला हर जन्नती के लिए तरह तरह की नेमतें रखी है। जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो तमाम जन्नती लोगों को सबसे पहले मछली के कलेजी का किनारा खाने को मिलेगा, जो बहुत लजीज होगा। और जन्नत में इंसान को जिस चीज का दिल करेगा वो चीज इसको अता की जाएगी। तो कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें।